क्वेश्चन नंबर 6 बेटा एक्सरसाइज 8.1 में क्या गिवन है? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कैसे एंगल्स है ए और बी? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स 90 से कम होते हैं ना, यस सर। such that cos A equal to cos B। ठीक है बेटा, cos A और cos B इक्वल है ना। यस सर। यस सर। और शो क्या करना है बेटा? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये तो गिवन हो गया। टू शो में लिख लो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। टू शो में क्या लिख लो? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। देखो इसमें अगर ए और बी एक्यूट एंगल है तो सी राइट एंगल हो जाएगा ना। यस सर। सी को राइट एंगल बना लो बेटा। इसमें सी को क्या बना लो? राइट एंगल। हाँ, हमें ये गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी। ए एंगल पे कोस की वैल्यू और बी एंगल पे कोस की वैल्यू इक्वल है। यस सर। कोस क्या होता है? यस सर, इक्वल दे रखा। कोस क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। तो ये एंगल यस अगर सर। ए है, बेस होती है एंगल के साथ वाली साइड। बेस कौन सी साइड होती है? एंगल के साथ वाली साइड। यानी इस एंगल के एंगल के साथ में, साथ वाली ए एंगल के साथ में ए सी आएगी ना। यस सर। सर। और बेटा हाइपोटेन्यूज तो आपका ए बी है ही। ठीक है, यस सर। यस सर। और बेटा बी एंगल के साथ वाली साइड कौन सी है? इसकी बी सी अपॉन ए बी। ए बी। तो क्या ए बी से ए बी कैंसिल हो गया? यस सर। ए सी इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी। यस सर। अगर बेटा यस सर। किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो क्या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? यस सर। यस सर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया बेटा? 10 इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी इक्वल टू बी सी। यस। अगर ए सी और बी सी इक्वल होंगे तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ए सी के अपोजिट में एंगल बी। और बेटा बी सी के अपोजिट में एंगल ए। एंगल ए। ब्रैकेट में लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। यस सर। है ना बेटा? यस सर। यस सर। क्या रीजन लिखा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। सर हाँ बेटा। इसमें एंगल बी और एंगल ए 45 डिग्री के होंगे ना। हाँ 45 के होंगे फिर। ठीक है बेटा। यस Yes, सर। sir. एक बार हाँ नोट। नोट करो इसको। एक इस टाइप का एग्जाम्पल भी है, वो भी ट्राई करना बाद में। ठीक है, चेक कर लो इतने। ओके। चेक कर लो एक बार।
आरती आ गया बेटा? सर कर रही हूँ। कर ले बेटा। अतुल, अतुल, सर अटेंडेंस नहीं भेजी आज? राज फोन पापा ले गए थे। फिर अब ले आए? हाँ हो गया बेटा? इरेज कर दूं क्या? यस सर हो गया। कर दो सर। अभिषेक हो गया? खुशी सिवाल, यस सर। हो गया बेटा? यस सर। आगे देखो बेटा, सेवंथ में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में कोट थीटा कितना दे रखा है? कोट थीटा 7/8। 7/8। कोट थीटा दे रखा है 7/8। इवेलुएट फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, तो बेटा इसमें क्या हम a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस सर ए स्क्वायर माइनस बी। हाँ, न्यूमरेटर में भी लग जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में भी लग जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। तो क्या बन जाएगा बेटा? देखो, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? इसी तरह डिनोमिनेटर में भी बेटा 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है? यस सर। यस सर। अगर कल आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है ना? यस यस सर। सर। तो यहां से बेटा अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू बनेगी? कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस को उधर ले जाएं, कोस को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। यस सर। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे? कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा।
और बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कुछ होता है क्या? है बेटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी कुछ होता है क्या? ये कोट थीटा होता है बेटा, नोट कर लेना इस फॉर्मूले को। क्या होता है ये? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट Cos- थीटा होता है, कोट थीटा। गायत्री क्या होता है? सर कोट थीटा। देखो कैसे बता रहा हूं थोड़ा और, कैसे होता है कोट थीटा। अब देखो कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस सर। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा। यस सर। क्या आ गया? यस सर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट नहीं होता क्या? यस सर। Yes. बेटा ये नोट कर लेना, ये भी कई बार यूज हो जाते हैं। कोट थीटा को हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा। हाँ, कोस थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी लिख लेना, ठीक है? यस सर। देखना ऋचा भी मीटिंग में है, गायत्री, ऋचा। सर देख यस सर है मीटिंग में। हाँ ऋचा बेटा, कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। नो सर। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में भी ये कोट स्क्वायर थीटा ही आ गया था। अगर कोट थीटा 7/8 है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? 49 अपॉन में 64। इसमें तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? सर सेम। देखना सूरज, यही है क्या, सेम है क्या दोनों का? सेम है सर। अच्छा अच्छा, हो गया बेटा, ये नोट कर लो, शाबाश। हाँ कोई बात नहीं बेटा, नोट कर लो, बता देना आप। तो बेटा ये फॉर्मूले इतने आप अपने बुक में नोट कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले इस तरह के याद रखने बहुत जरूरी है बेटा। जिस बच्चे ने फॉर्मूलों पे कमांड कर लिया ना, चैप्टर बहुत आसान है, और जो फॉर्मूले याद नहीं करते उनके लिए दिक्कत करेगा ये। इसी तरह से कोट कोट थीटा को भी लिख लेना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख लेना बेटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है? यस सर। ऋचा नोट कर रही है बेटा? अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
और tan a की वैल्यू कितनी है हमारी? सर 3/4। हाँ, तो 1 माइनस 3/4 और 1 प्लस 3/4। यस सर। 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/16। 9/16। और नीचे भी 1 प्लस 9/16 है ना? यस सर। यस सर। तो 1 माइनस 9/16 को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा? 16 माइनस 9 7/16। और यस नीचे बेटा 1 प्लस 9/16 को करोगे तो 16 प्लस 9 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया ना? यस सर। कितना बच गया? यस 7/25। 7/25। ठीक है। यस सर। यस सर। और राइट हैंड साइड बेटा, राइट हैंड साइड में क्या लेके आना है? ओ स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर ए। ओ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। यस सर। तो देखो बेटा राइट हैंड साइड है ओ स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की क्या वैल्यू है? 4/5। और साइन ए की 4/5। साइन 3/5। 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। यस सर। यस ये हो गया 16/25 माइनस 9/25। यस सर। कितना हो गया? 7/25। तो क्या ये इक्वल आ गया बेटा? 7/25। इक्वल आ गया सर। यस सर। तो यस दे आर इक्वल है ना? यस सर। यस दे आर। इक्वल। अभिषेक हो गया भाई? गरिमा भी दिखाई नहीं दे रही आज। एक गरिमा है शायद। मैं अब तू फनसू आवाज आ रही है? कहाँ गई ये लड़की फनसू? सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। नंबर 9 इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी tan ए की वैल्यू कितनी है? वन बाय रूट 3। तो बेटा tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। तो बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर तो आ गया है यस क्योंकि वो तो 1 ही है और बेस आ गया √3x। यस सर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ना? तो ये √x का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर में x स्क्वायर ऐड करोगे तो 4x स्क्वायर आ गया। 4x। तो 2x आ जाएगा आ गया बेटा 2x। यस यस और वैल्यू निकालनी बेटा, एक तो साइन ए और कोस ए की निकाल लो। किसकी निकाल लो? साइन ए की हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना? यानी x अपॉन 2x। x अपॉन 1/2 आ गई। कितनी आ गई?
1 by 1/2. और कोस कोस ए हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है √3x अपॉन 2x। √3/2 आ गया। क्या आ गया? √3/2। सूरज Yes, sir. कहाँ खो गया? मैंने आपको बताया था अगर साइन ए की वैल्यू 1/2 है तो कोस सी की वैल्यू भी 1/2 होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। Yes, sir. और अगर कोस ए Yes. की √3/2 है तो साइन सी की कितनी होगी? √3/2 होगी। और फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, है ना? Yes, sir. तो साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/2। कोस सी की भी बेटा 1/2 है प्लस Yes, कोस sir. √3/2 और साइन सी की भी √3/2 है। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1/4. और √3/2 इंटू √3/2 कितना आ गया? 3/4. इनको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा ना। Yes, sir. और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में Cos A cos C minus sin A minus sin C. हाँ, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए की वैल्यू है बेटा √3/2, कोस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। कितना बन गया ये? √3/4 माइनस √3/4 4 minus √3/4. 0. हो गए। 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये? 0 के इक्वल। हाँ करो बेटा फटाफट, टाइम होने वाला है, फटाफट नोट कर लो इसको। सर ब्लर आ रहा है वो। अच्छा देखो बेटा टाइम होने वाला है, फटाफट करो।